बॉबी, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। क्या तुम मेरा सेब पकड़ोगे? मैं अभी लौट कर आती हूँ। क्यों नहीं साइशा, आराम से आना, मैं यही हूँ। धन्यवाद गोभी। वाह, ये सेब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है खा लूं, पर मैं साइशा को क्या कहूँगा। अरे वाह, मुझे पता है साइशा को क्या कहना है। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मजेदार है। अब एक झपकी लेने का समय हो गया है। हे गोभी, उठो। हाँ, बोलो साइशा। मेरा सेब कहाँ है? यही तो था। अरे कहाँ चला गया? मैंने यही रखा था। लगता है चींटियाँ उसे ले गई। गोभी, इतनी सी चींटियाँ इतना बड़ा सेब कैसे ले जा सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साइशा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चींटियाँ उसे ले गई। यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही देखो। तुम झूठे हो। मुझे मेरा सेब वापस चाहिए। माया, आ जाओ माया। माया, प्लीज आ जाओ। प्लीज आ जाओ माया। माया। ओ साइशा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने गोभी को मेरा सेब पकड़ा था और लौटकर जब उसे सेब मांगा, उसने कहा चींटियाँ ले गई। हाँ माया, वो ले गई जब मैं सो रहा था। गोभी, तुम बिल्कुल उस जोइनाथन के दोस्त जैसी बात करते हो। कौन जोइनाथन और कौन उसका दोस्त? गोभी, क्या तुम सचमुच उस दोस्त के बारे में जानना चाहती हो और उसने जोइनाथन के साथ क्या किया? माया, मैं जानना चाहती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, सुनो। बहुत साल पहले भारत में एक छोटा सा शहर था। वहाँ एक जोइनाथन नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत कामयाब व्यापारी था, लेकिन समय बदलते ही उसे बहुत नुकसान हुआ और वो बहुत परेशान था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अपना सारा पैसा इस बार इस धंधे में गंवा दिया है। मुझे अब अपना नसीब किसी दूसरे शहर में आजमाना होगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। अरे कितने दिनों बाद, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। दोस्त, मैंने किसी दूसरे शहर में अपना नसीब आजमाने की सोची है। मैं कुछ ही महीने में लौट आऊंगा। क्या तुम तब तक ये मेरा पलड़ा अपनी हिफाजत में रख सकते हो? क्यों नहीं दोस्त, आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं? धन्यवाद मेरे दोस्त। आशा करता हूँ तुम वहाँ सफल हो जाओगे और तुम वहाँ बहुत सारा पैसा कमाओगे। धन्यवाद दोस्त, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। और जोइनाथन दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसने महीनों काफी मेहनत की और जब वो लौटा तो फिर से एक अमीर आदमी बन चुका था। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं लौट आया हूँ। ओह, कैसे हो जोइंदरधन? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने काफी तरक्की की है। हाँ? ये सब भगवान की दया है। दोस्त, मुझे मेरे लोहे का पलड़ा लौटा दो। नहीं मेरे दोस्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? जब तुमने जाते समय मुझे पलड़ा दिया था तो मैंने उसे अपनी तिजोरी में रखा था। कुछ दिनों बाद जब मैं उसे देखने गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। चूहे तुम्हारा पलड़ा खा चुके थे। क्या? ये क्या कह रहे हो? चूहे लोहा कैसे खा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं इस शहर के चूहे कितने मोटे और शक्तिशाली हो गए हैं। वो कुछ भी खा सकते हैं। मैंने इस पर भरोसा किया और इसने मुझे धोखा दिया, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्त, अब क्या कर सकते हैं जब चूहे लोहे को चबा गए? मैं घर जाकर तरोताजा होता हूँ। क्या तुम अपने बेटे से कह सकते हो मेरा सामान पहुंचाने में मेरी मदद कर? क्यों नहीं, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? बेटे,
इनके साथ जाकर इनका सामान उनके घर तक पहुंचा दो। हाँ पापा। तुम सचमुच मेरे अच्छे दोस्त हो। घर में सामान पहुंचाते ही मैं खुद इसे तुम्हारे पास छोड़ने आ जाऊंगा। और जोनाथन उसके दोस्त के बेटे की मदद से अपना सामान घर ले जाने के लिए चल पड़ा। ये गुफा ये यहाँ पर कहाँ से आई? बेटे चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर गुफा में है क्या। ओके अंकल, चलो चलते हैं। और इस तरह वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। पर थोड़ी देर बाद जोनाथन गुफा से भागते हुए बाहर आया, वो भी अकेला। उसके दोस्त का बेटा अभी भी अंदर ही था। उसने आसपास देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था। उसने पत्थर को खींचकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। आहा, अब वो छोटा लड़का इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। अरे तुम अकेले कैसे लौट आए? मेरा बेटा कहाँ है? मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? और मेरा बेटा कहाँ है? मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो तुम। जब हम घर जा रहे थे एक तोता आया और तुम्हारे बच्चे को उठाकर उड़ गया। बिल्कुल उड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? तोता मेरे बच्चे को उठाकर कैसे उड़ सकता है? वो कितना बड़ा और वजनदार है। पर ऐसा ही हुआ है। तुम्हें पता नहीं अपने शहर के तोते कितने बड़े और ताकतवर हो गए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें पंचायत ले जाऊंगा। चलो पंचायत के पास, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तो दोनों दोस्त पंचायत के पास चले गए। साहब, इस आदमी ने मेरे 6 साल के बच्चे को अगवा किया है और अब कोई कहानी गढ़ रहा है। इसे कह दो मेरा बच्चा लौटा दे। अगर तुमने इसके बच्चे को अगवा किया है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसे अभी लौटा दो। पंचायत जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके बच्चे को अगवा नहीं किया है। एक तोता इसके बच्चे को लेकर उड़ गया है। बोलने से पहले सोचो। कोई भी कह सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक तोता 6 साल के बच्चे को लेकर कैसे उड़ सकता है? मैं उसे कब से यही पूछ रहा था। साहब, ये झूठ बोल रहा है। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ दोस्त? अगर चूहे मेरा पलड़ा चबा सकते हैं तो तोता तुम्हारे बच्चे को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? ये चूहे और पलड़े की क्या कहानी है? मुझे सब कुछ विस्तार से जानना है। और फिर जोनाथन ने जज को सब कुछ विस्तार से बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद जज अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। वो बस हंसता ही चला गया। अब तुम क्या कहना चाहते हो? साहब, मैंने अपने दोस्त को फंसाया है। मैं अभी उसका पलड़ा उसे लौटा देता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। जब तुम उसे उसका पलड़ा लौटा दोगे, सिर्फ तभी वो तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटाएगा। धन्यवाद पंचायत जी, आखिरकार मुझे न्याय मिला। तो गॉबी, मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? क्या तुम अब भी यही कहोगे कि सायशा का सेब चींटियां ले गई? नहीं माया, मैंने सायशा को फंसाया और झूठ बोला। चींटियां सेब नहीं ले गई, मैं सेब खा गया। तुमने मेरा सेब खाया? हाँ सायशा, तुम्हें पता है मुझे सेब कितना पसंद है और वो इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दूसरा सेब खरीद कर दूंगा, वादा। गॉबी, वादा करने से पहले सोच लो। तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। मैं निभाऊंगा माया, बल्कि मैं उसे अभी एक सेब खरीद कर दूंगा। बहुत खूब गॉबी। सायशा, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, थैंक यू गॉबी। तो गॉबी, सायशा, आपने इस कहानी से क्या सीख ली? अगर तुम दूसरों को धोखा दोगे तो दूसरे भी तुम्हें धोखा देंगे।
हम ये भी कह सकते हैं जैसे को तैसा, है ना माया? हाँ, जो तुम बोओगे वही पाओगे। इसलिए सबके साथ ईमानदार रहो। हम रहेंगे माया। बहुत खूब। अब मेरे जाने का समय हो गया। जल्द ही मिलते हैं। बाय माया। बाय सायशा। बाय माया। बाय गोभी। चलो सायशा, तुम्हारे लिए सेब खरीदने जाते हैं। हाँ, चलो।